हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे अकेडमी पर। तो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने आर एस अग्रवाल की सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और सभी वीडियोस का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आज हम पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours after working at it together for 2 hours. C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is, और ये क्वेश्चन आपका LIC एग्जाम 2003 के अंदर आया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 पाइप हैं, से A प्लस B प्लस C, ठीक है। तीनों मिलके किसी भी टैंक को 6 आवर के अंदर फिल कर देते हैं। डन। तो यानी मैं सिंपली कह सकता हूँ कि तीनों मिलाकर के 6 आवर के अंदर एक काम करते हैं। डन। तो अब आप मुझे क्लियरली बताओ कि 2 आवर में जो ये टैंक है कितना फिल कर देंगे तीनों पाइप मिलके? 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट कर देंगे। डन। फिर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है A and B can fill the remaining part in 7 hours. A प्लस B ने टैंक अभी फिल कितना रहता है, कितना फिल और करना है हमें? 1/3 फिल हो चुका है, इट मीन्स 2/3, यानी A प्लस B ने 2/3 वर्क किया है 7 आवर के अंदर। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एक वर्क A प्लस B कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे? 21/2 आवर के अंदर। कोई प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट, अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। भाई सी अकेला उस काम को कितने आवर में करेगा? तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे A प्लस B प्लस C, ये काम को करते हैं 6 आवर के अंदर। A प्लस B ये काम को करते हैं 21/2 आवर के अंदर। डन। सेम अप्रोच लगाएंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं कंसिडर कर लेता हूँ, एलसीएम टू बी 42। डन। तो ये 6 7 पर चला जाएगा, और ये कितने पर चला जाएगा? ये चला जाएगा आपका 24 पर चला जाएगा। ओके। 21/2 अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा आई विल गेट 42। अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं A प्लस B प्लस C की तीनों की मिलाकर के एफिशिएंसी कितनी है भला? 7 है। एंड A एंड B की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है भला? 4 है। तो क्लियरली दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 यूनिट्स का है, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो C का है। इट मीन्स कि जो C की एफिशिएंसी है, C की जो एफिशिएंसी है वो पर R की वो कितना है? 7 यूनिट। कोई प्रॉब्लम? ओके। सॉरी 7 यूनिट नहीं, 7 - 4 दैट इज 3 यूनिट्स। सॉरी 3 यूनिट्स। ओके। तो अब हमें बताना है कि C कितना टाइम लेगा उस टैंक को फिल करने में। टोटल वर्क आपके पास है कितना? दिस इज योर टोटल वर्क 42। सो सिंपली 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी ऑफ C, दैट विल बी इक्वल टू 14 आवर्स। So option number C is my correct answer. Let's move to next question. Question number 17 says a large tanker can be filled by 2 pipes A and B in 60 minutes and 40 minutes respectively. आपके पास एक पाइप है A, वो टैंक को फिल करता है 60 मिनट में। एक आपके पास दूसरा पाइप है B, वो टैंक को फिल करता है 40 मिनट्स के अंदर। डन। ओके। नेक्स्ट इट सेज हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द
tanker from empty state if B is used for half the time and A and B fill it together for the other half. Okay, so सबसे पहले मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ. टोटल वर्क आ जाएगा 120, A की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 एंड B की एफिशिएंसी आ जाएगी 3. ओके, अगर मैं दोनों का कंबाइंड निकालूं यानी 120 मेरे पास टोटल वर्क है और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है पर आवर की, वो है पर मिनट की 5. तो दोनों मिलकर के कितने मिनट में फिल कर सकते हैं? 24 मिनट में. डन, इतना समझ आया. नेक्स्ट इट सेज how many minutes will it take to fill the tanker from empty state if B is used for half the time and A and B fill it together for the other half. ये कहता है कि टैंकर को फिल करना है एम्प्टी स्टेट से, लेकिन एक कंडीशन है कि B हाफ द टाइम काम करेगा उसको फिल करने के लिए और A एंड B भी हाफ द टाइम करेंगे. यानी एक बार तो B अकेला हाफ फिल करेगा उसको, और जो हाफ हमारा अमाउंट रहता है उसको फिल करने के लिए उस हाफ अमाउंट के अंदर ए और बी दोनों काम करेंगे. डन. तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखता हूँ. सपोज टैंक फिल्ड इन x मिनट. टैंक फिल्ड इन x मिनट. मैंने कंसिडर कर लिया कि जो हमारा टैंक है वो x मिनट के अंदर फिल हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो हमें हाफ द टाइम दोनों से ही काम कराना है. डन. यानी x/2 हाफ द टाइम फिल कराना है ना. ठीक है, x मिनट है तो हाफ द टाइम b काम करेगा, हाफ द टाइम a प्लस b काम करेगा. डन. x/2. और एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो कितना टाइम लेंगे, तो 1/24. ये कौन से वाला टाइम आ गया जब ए और बी दोनों मिलकर के काम करेंगे. ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1/24 प्लस 1/40. 1/40 क्यों आया? क्योंकि पहले कौन काम करेगा? आधे टैंक के लिए तो बी काम करेगा, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर एज 40. और हाफ द टाइम के लिए कौन काम करेगा? ए प्लस बी, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर एज 24. और ये इक्वल टू किसके होगा भला? ये 1 के होगा. ये 1 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि हमें काम तो एक ही करना है ना. डन. तो जब हम यहाँ से सोल्व करते हैं, हम यहाँ से सोल्व करेंगे, सो x/2 और ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 5 + 3 8 हो जाएगा. 8 डिवाइडेड बाई एलसीएम 120 ही आ जाएगा. ओके, विच इज़ इक्वल टू 1. हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 240 हो जाएगा. 122 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा. और जब हम इसको सोल्व करेंगे देन वी विल गेट 30. और किसके अंदर है? ये हमारा आंसर मिनट के अंदर है. सो आवर आंसर इज 30 मिनट. इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? देखो क्या कहते हैं. आपके पास एक टैप है, एक टैप आपका फिल कर देता है 6 आवर के अंदर. डन. अब आप मुझे ये बताओ कि जब आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, अगर एक टैप 6 आवर के अंदर पूरा टैंक फिल कर देता है यानी 1 वर्क करता है, तो यही सेम टैप, एक सिंगल टैप जो है आपका, ये आपका 3 आवर के अंदर हाफ द टैंक को फिल कर देगा. कोई इशू? अब कहता है कि सिमिलर टैप्स आर ओपन, यानी सिमिलर टैप का मतलब 3 सिमिलर टैप ओपन कर दिए. एक पहले से ही था, अब 3 सिमिलर और आ गए, तो यानी एक जैसे अब ये कितने टैप हो गए हैं? 4. डन. अब एक टैप अगर हाफ 3 आवर्स के अंदर फिल करता है तो 4 टैप हाफ कितने आवर्स में फिल कर देंगे? 3/4 आवर्स के अंदर. सिंपल. तो ये कितना आ जाएगा? 45 मिनट में फिल कर देंगे. क्या बोला? हाफ ऑफ द टैंक. डन. आपको बताना है कि पूरा का पूरा टैंक कंप्लीटली कितने टाइम में फिल होगा. बहुत इजी है. अब यहाँ से आपको क्लियरली नज़र भी आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या आया है. 3 आवर्स तो देखो जी यहाँ लगे हैं. डन. और 45 मिनट यहाँ लगी है, तो 3 आवर्स एंड 45
minute is my answer. So option number B is my answer. Let's move to next question. Next question says a leak in the bottom of a tank can empty the full tank in 6 hours. An inlet pipe fills water at the rate of 4 liters per minute. When the tank is full, the inlet is opened and due to the leak, the tank is empty in 8 hours. The capacity of the tank, capacity का मतलब आप सिंपली वॉल्यूम कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि उस टैंक के अंदर टोटल कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा. डन. दिस इज द थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो इस क्वेश्चन को हम हल्की सी अलग अप्रोच से करते हैं. कहते हैं कि एक लीक है एक टैंक के अंदर, वो उसको 6 आवर्स में एम्प्टी कर सकती है. डन. तो यानी मैं लिख सकता हूं कि पार्ट एम्प्टीड बाय द लीक इन 1 आवर. कितना आ जाएगा? 1/6. भाई अगर 6 आवर के अंदर पूरा खाली कर सकता है तो 1 आवर में कितना करेगा? 1/6 करेगा. सिंपल. नेक्स्ट है टोटल पार्ट एम्प्टीड बाय द लीक एंड इनलेट पाइप इन 1 आवर. ये दिया हुआ है आपको 8 आवर्स, तो ये 1 आवर का कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा. डन. अब हम सिंपल इनलेट पाइप का निकालते हैं कि पार्ट फिल बाय द इनलेट पाइप इन 1 आवर 1/6 minus 1/8, so that will be equal to 1/24. देखो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये स्टेटमेंट तो नहीं लिखोगे ना. ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करोगे. इट मीन्स ये सब कुछ आपके माइंड में रहेगा कि 1/6 क्या है, 1/8 क्या है, हाउ दिस 1/24 विल कम. ठीक है, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैं स्टेटमेंट क्यों लिख रहा हूँ. इट इज़ जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, तो यानी अब यहाँ पर ये 24 आवर्स लगेंगे उस इनलेट को फिल करने में. भाई हमें तो इनलेट से ही मतलब है ना, क्योंकि वो पाइप उसको फिल कितने आवर्स में कर रहा है, तभी तो हम कैपेसिटी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 24 आवर्स लगेंगे. डन. अब जो आपका रेट है फिल करने वाला वो मिनट के अंदर गिवन है. ठीक है, तो मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ. तो कितना हो जाएगा? 24 × 60 मिनट, यानी इतना टोटल टाइम लगेगा. और अगर मैं रेट की बात करूं, रेट आपको मेंशन है. भाई 1 मिनट के अंदर कितना लीटर फिल करता है? 4 लीटर. आपके पास टोटल टाइम कितना है? 24 × 60 मिनट. तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 60 एंड × 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 5760 लीटर. सो दिस इज माई वॉल्यूम ऑफ द टैंक. सो मैंने सॉरी दोस्तों, इसके ऑप्शंस मेंशन नहीं है, बट अगर आप RS अग्रवाल बुक से मेंशन करोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ सिस्टम हैज अ लीक which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters a minute into the system and it is now emptied in 12 hours. How many liters does the system hold? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या कहता है कि A पाइप है हमारा, वो उसको एम्प्टी कर देता है 8 आवर के अंदर. तो आप लोग जानते हैं कि अगर एम्प्टी करेगा तो हम उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं. और जब एक और आपका एम्प्टी करने वाला पाइप आ जाता है रोल के अंदर, तो दोनों मिलके A एंड B उसको एम्प्टी कर पाते हैं कितने में भला? -12 आवर के अंदर. डन. तो एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम कितना आ जाएगा? 24. ठीक है जी. यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2 से. ओके, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि A जो है उस A की एफिशिएंसी कितनी है अकेले की? -3 है.
ए प्लस बी दोनों के मिलाकर के एफिशिएंसी है वो कितनी है भला, -2। डन। तो यानी सिंपली मैं कह सकता हूं कि जो बी है आपकी, उस बी की एफिशिएंसी वो कितनी होगी भला, एफिशिएंसी कितनी होगी भला 1 आर की, वो हो जाएगी आपकी सिंपली 1। डन। देखो ना, अगर -3 में आप +1 ऐड करोगे तो भी तो -2 आएगा। डन। अगर आप -3 से -1 कर दोगे देन यू विल गेट -4। ओके, बट here we have to get only -2 when we add +1 into -3। ओके, अब कहता है कि भाई बी की एफिशिएंसी आपको पता चल गई, एक आर में 1 यूनिट है। टोटल काम कितना है आपके पास, 24। अगर टोटल काम आपके पास 24 आर है, ठीक है, एफिशिएंसी है इसकी 1 आर में 1 यूनिट, तो 24 आर में कितना फिल कर देगा, 24 आर में फिल कर देगा 24 यूनिट्स। डन। तो आप मिनट में कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्योंकि मिनट में ही दे रखा है आपको। तो 24 इंटू 60 आर में कितना हो जाएगा भला, 24 इंटू 60 यूनिट। कोई प्रॉब्लम। डन। अब आपके पास ये मिनट हो गया, ठीक है जी, मिनट हो गया। ओके, अब आपके पास दिया हुआ है कि 1 मिनट के अंदर 6 लीटर फिल कर देता है। आपके पास टोटल मिनट है कितनी भला, 24 इंटू 60, इट मीन्स 1440 मिनट। तो 1440 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8640 लीटर। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज if 2 pipes function simultaneously, the reservoir will be filled in 12 hours. One pipe fill the reservoir 10 hours faster than the other. How many hours does the faster pipe take to fill the reservoir? देखो, अब हमारे पास ना तो ये पता है कि जो पाइप कम समय लेता है वो कितने टाइम में फिल करता है, और ना ये पता है कि जो दूसरे वाला पाइप है वो कितना टाइम लेता है। ठीक है, यानी हमारे पास दोनों में से किसी भी पाइप का टाइम गिवन नहीं है, बट हाँ एक रिलेशन गिवन है कि जो जल्दी भरता है वो दूसरे वाले से 10 आवर कम का समय लेता है। ओके, यानी दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो सिंपली 10 आवर्स का है, और दोनों मिलकर 12 आवर्स में फिल कर देते हैं। डन। अब देखो जी कैसे करेंगे। मैंने माना ए पाइप फिल करता है x आवर के अंदर, तो बी सिंपली फिल करेगा x + 10 के अंदर। ओके, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क आ जाएगा x × x + 10। डन। यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी सिंपली x + 10, और यहाँ इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी सिंपली x। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x × x + 10, अब मैं दोनों का मिलकर निकाल रहा हूँ कि वो कितने दिन में काम कर देंगे। x + 10 + x कितना हो जाएगा, 2x + 10, और ये किसके इक्वल है क्वेश्चन में, 12 के। देखो ये दिया हुआ कि दोनों मिलके 12 घंटे में काम को खत्म करते हैं। जब मैं यहाँ से इस एक्सप्रेशन को सोल्व करता हूँ, देन आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 14x - 120 = 0। आपको अभी लग रहा होगा कि लेंदी प्रोसेस है, बट जब आपकी कमांड हो जाती है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से, तो आई थिंक इट वोंट टेक टू मच टाइम। सो जब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, सो एक आएगी आपकी x की वैल्यू -6 एंड, और एक आएगी x की वैल्यू 20। डन। तो माइनस तो हो नहीं सकता, बिकॉज कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक पाइप जो फिल कर रहा है -6 आवर के अंदर, अनलेस एंड अनटिल कि वो एम्प्टी करने वाला पाइप नहीं है। बट यहाँ पर दोनों फिल करने वाले, सो वी वॉन्ट कंसिडर एज -6, सो वी ओनली कंसिडर एज 20। डन। तो हमें फास्टर पाइप का फिल करने का टाइम बताना था। भाई x क्या था जो कम टाइम लेता है, देखो ना x कम टाइम ले रहा है, फास्टर कौन है, b, यही तो x + 10 आवर्स ले रहा है। डन। तो इस फास्टर वाले का टाइम कितना हो जाएगा भला, x + 10, तो x + 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 30, यानी 20 में 10 और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भला, 30 विल बी आवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर C इज माय आंसर। डन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22 says, a pipe can fill a cistern in 12 minutes, but another pipe can fill it in 15 minutes.
एक पाइप है ए, वो उसको फिल करता है 12 मिनट में। एक पाइप बी है, वो उसको फिल करता है 15 मिनट में। डन? ओके। नेक्स्ट इट सेज बट अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स। कहता है कि थर्ड पाइप ऐसी वो उसको एम्प्टी कर देता है 6 मिनट में। डन? कहता है दैट द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स इन द बिगनिंग। तो पहले मैं टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये कितनी आ जाएगी 60, 12 5 15 4 एंड 6 10। डन? कहता है कि पहली 5 मिनट के लिए ए और बी दोनों ओपन थे। भाई ए और बी दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना यूनिट करते हैं? 9। 1 मिनट में 9 यूनिट है। तो आप मुझे बताओ कि 5 मिनट में कितना हो जाएगा? 45। डन? 5 मिनट में 45 यूनिट हो जाएगा। तीनों मिलकर के 5 और 4 9 और ये -10 है आपका। डन? 5 और 4 9, 9 में से 10 जाएगा तो 1, यानी A प्लस B प्लस C की जो आपकी एफिशिएंसी है 1 मिनट की, वो कितनी है बोला? -1। डन? आपका फिल हो चुका है टैंक 45, यानी जब तीनों मिलकर रोल में आएंगे तो आपका जो टैंक है वो 1 यूनिट से एम्प्टी ही होगा। ओके, तो यानी अब हमें बताना है कि टैंक एम्प्टी कितने टाइम में हो जाएगा। तो भाई 45 यूनिट फिल हो रखा है, 1 मिनट में -1 यूनिट से एम्प्टी होगा, तो सिंपली इट विल टेक 45 मिनट्स टू गेट एम्प्टी। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश होता है RS अग्रवाल बुक से, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है पाइप एंड सिस्टम को। तो नेक्स्ट सेशन से हम कुछ और नया लेकर के आएंगे आपके लिए, कोई नया चैप्टर शुरुआत करेंगे हम। तो टिल देन टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक आवर वर्क and if you like our videos then please do like, comment and share. Thank you दोस्तों।